बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट टाइम निफ्टी में, और अब आगे किस तरह से निफ्टी में हम काम काज कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हमने एक रेंज ड्रॉ करके रखी थी कि इस रेंज के हिसाब से निफ्टी चलेगी। इस तरह से हमने पास्ट वीडियोस में बताया था। ये रेंज हमने कही थी कि इस रेंज के हिसाब से निफ्टी चलेगा। ये एक रेंज ड्रॉ करके रखी थी इस तरह से। तो इस रेंज में ही मार्केट फिलहाल तो है ही, और यहाँ पर मार्केट इस तरह से हायर लो फॉर्मेशन में चल रही थी। अभी मार्केट क्या कर रही है, फिलहाल साइडवेज जाने की तरफ हमें दिख रही है। यानी कि मार्केट इस तरह से एक ट्रेंड में थी, अब मार्केट धीरे धीरे इस तरह से साइडवेज होकर इस तरह से ऊपर या फिर नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट आपको दे सकती है आने वाले दिनों में। और जो जब भी वो मूवमेंट आएगा वो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। उसके बाद निफ्टी आपको कंटिन्यूसली ऊपर या नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकती है। वो नीचे की तरफ तो मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ मुझे श्योर शॉर्ट चांसेस निफ्टी के दिख रहे हैं। तो लेवल्स देखिए, इजीली लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक जो लेवल है यहाँ पर बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रही है। ये कौन सी लेवल है, 23,450। यानी कि ये जो जोन है, इस जोन में निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही है। और रजिस्टेंस का जो जोन है वो 650 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। 2-3 दिन से निफ्टी, यानी कि पूरा वीक निफ्टी ने इस जोन में निकाल दिया है। तो ये जो जोन निफ्टी के लिए सपोर्ट रजिस्टेंस ये बहुत अच्छे तगड़े बन चुके हैं। तो जब तक निफ्टी 400 के नीचे निकल नहीं जाती, 400 के नीचे, तब तक हम निफ्टी में नीचे के साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर जिस दिन भी ये निकल गई, मान लो सोमवार के दिन निकल गई, तो 200 तक के टारगेट, 200 पॉइंट के टारगेट आपको एक ही दिन में सिंगल डे में आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, अगर नीचे की तरफ आती है। तो ऊपर की तरफ चलती है तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टेंस है 650 का। अगर 650 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है तो फिर आपको 24,000 तक के टारगेट आपको इन अ सिंगल डे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ निफ्टी निकल गया तो। मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट कुछ दिन और निकाल सकता है। उसके बाद बोथ साइड, यानी कि जो बजट वगैरह होगा उसके आसपास मार्केट बड़ा मूवमेंट आपको देता हुआ दिख सकता है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, इसी टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, नीचे चलने लगती है। 400 को अगर ब्रेक करती है किसी भी कंडीशन में, फ्लैट के केस में हम पुट के बारे में सोचेंगे। 200 तक के टारगेट, यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में, अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। फ्लैट ओपन होती है, ऊपर की तरफ चलने लगते हैं, हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारे टारगेट 650 तक के भी हो सकते हैं। इस तरह से ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इस तरह से यहाँ पर कहीं पर, तो एक अप मार्केट को लेने देंगे, वो गैप फिल कर सकती है मार्केट। फिर यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन के बारे में ट्राई करेंगे। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है किसी भी इस रेंज के किसी भी बीचों बीच किसी भी तरफ ब्रेक गैप अप ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे, 650 के आसपास मार्केट को इस तरह आने देंगे गैप अप के केस में। यहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेंगे इस टारगेट के लिए। यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करती है गैप अप होकर, या फिर इसके ऊपर ही गैप अप हो जाती है किसी वजह से, तो फिर हम मार्केट में कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे इमीडिएटली। हमारे टारगेट 24,000 तक के हो सकते हैं। यानी कि 300 से 350, 400 पॉइंट के टारगेट आपको निफ्टी में एक ही दिन में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का दिन आपको बस जल्द ही देखने को मिल सकता है। इस तरह की बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी वाला एक दिन आपको हो सकता है इस लास्ट वीक में, जो कि करंट मंथली एक्सपायरी में आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा तेजी दिखा रहा है, और अभी भी तेजी में है। क्योंकि देखिए इसमें कोई भी आपको ज़्यादा बड़ा साइडवेज नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक रेंज थी, इसको ब्रेक किया, इसके बाद बैंक निफ्टी ने इतना ही मूवमेंट दिया जितना इलेक्शन के वक्त दिया था। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर से साइडवेज है, यहाँ पर 1-2 दिन बिता सकती है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी मूवमेंट दे सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो 51,000 की जो लेवल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है।
ये अभी बड़े सपोर्ट का काम कर रही है, इसको बैंक निफ्टी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। वहां से बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट ऊपर अभी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 51,500 पर यहाँ पर बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट का क्वेश्चन है यहाँ पर आएगी भी तो भी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगी। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है बिल्कुल। आप बैंक निफ्टी में तेजी के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, कॉल की पोजीशन के बारे में निफ्टी से भी आपको बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, अ, ये मार्क आपको करके रखना है लेवल 200, 51,200 के आसपास की लेवल मार्क करके रखना है। ये लो जहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया था। अगर फ्लैट ओपन होती है और इसको ब्रेक करती है तो फिर हम बैंक निफ्टी में पुट के बारे में सोचेंगे। हमारे टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 50,400 तक के टारगेट, यानी कि यहाँ तक के टारगेट मुझे मार्केट में देखने को मिल सकते हैं अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है। 51,200 को अगर ब्रेक करती है, इस तरह से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ सकती है बैंक निफ्टी। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, तो ऊपर चलती है तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 52,000 के आसपास। अगर 52,000 को ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, वरना हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे 52,000 के आसपास, यहाँ तक के टारगेट के लिए। फ्लैट की केस में नीचे ब्रेक करती हो तो पुट लेंगे, ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पर भी पुट ही लेंगे, और अगर इसको ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप अगर 52,000 के आसपास ओपन होती है तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से आ जाए फिर ऊपर की तरफ जाए, तो रेंज के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इस रेंज के आसपास जितना मार्केट मिलेगा हम पुट लेंगे, इस रेंज के आसपास अगर जितना मिलेगा कॉल ले लेंगे। गैप अप ओपन होती है यहाँ पर, अगर होती है तो यहाँ पर एक फुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर एसएल खा जाती है तो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पोजीशन आपको पोजीशन शिफ्ट आना चाहिए, यानी कि पोजीशन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर इमीडिएटली कॉल पुट की पोजीशन से एग्जिट होकर हमें कॉल की पोजीशन में बैठना आना चाहिए। फिर यहाँ से हमें फिर से ऊपर की तरफ जो रैली होंगी वो बहुत बड़ी होंगी, यानी कि 52,000 तक के भी टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। 1000 पॉइंट के टारगेट इजीली और इमीडिएटली आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं गैप अप की, या किसी भी केस में अगर 52,000 अगर ब्रेक होता है तो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लो इसके भी नीचे, यानी कि यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे भी अगर ओपन हो जाती है तो एक अप आ सकता है मार्केट में, जिनको निकलना है उनके लिए। यहाँ पर हम पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, फिर मार्केट का ट्रेंड इस तरह से बदल सकता है। तो इस तरह से हम मार्केट में कामकाज कर सकते हैं दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस है। और आप अगर आपको डेली बेसिस पर फ्री और प्रीमियम ट्रेड चाहिए तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली बेसिस पर ट्रेडिंग आइडियाज़ अगर चाहिए हो तो। थैंक यू।